नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल का मास 0.3 kg है केवल, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच इज F टाइम्स माइनस के एक्स। ओके, सो फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू दी हुई है माइनस के एक्स, के की वैल्यू 15 दी हुई है। अब कहा गया है व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट x equals to 20 centimeter. So if I draw a line, let's say it is x-axis, okay, and it is origin, and let's say this point represents x equals to 20 centimeter, okay. तो at this point the force की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। अब k की वैल्यू दी है 15 और x की वैल्यू आपको दी है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है -3 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे माइनस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, क्योंकि x हमें दिया है +20 सेंटीमीटर एंड फोर्स इज नेगेटिव ऑफ x। तो ये है फोर्स 3 न्यूटन का नेगेटिव x डायरेक्शन में। अब इस पार्टिकल का खुद का जो मास है वो दिया हुआ है हमें 0.3 kg। तो अगर हमें फोर्स मिल गया है और एक्सेलरेशन चाहिए, इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और माइनस ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल में कहा गया है बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेचेबल, अनस्ट्रेच्ड इनिशियली। अब ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते हैं बाय डिस्टेंस x एंड रिलीज कर देते हैं। तो देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ब्लॉक को थोड़ा खिसका दिया गया है। कितना खिसका दिया गया है? x खिसका दिया गया है और छोड़ दिया गया है। लेकिन x खिसकाने से क्या होगा कि जो पहली स्प्रिंग है K1, इसमें एलोंगेशन आ जाएगी और एग्जैक्टली x के बराबर ही आएगी, और ऐसी जो स्प्रिंग है वो पुल करने लगती है दोनों ऑब्जेक्ट्स को। हालांकि वो दीवार को भी पुल करेगी, बट दीवार के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना, ब्लॉक को भी पुल करेगी। और ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगी F1, उसकी वैल्यू होगी K1 टाइम्स x, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इतना ही होता है। और देखिए अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस राइट गया है तो राइट की स्प्रिंग, क्योंकि भाई देखो ये एंड तो दूसरा एंड तो फिक्स्ड है, तो अगर ये ब्लॉक राइट जाता है x डिस्टेंस तो ये जो दूसरी स्प्रिंग है वो x दब जाएगी, इसमें कंप्रेशन आ जाएगा। और जो स्प्रिंग कंप्रेस होती है वो पुश करती है कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो वो ब्लॉक को पुश करेगी विद फोर्स F2। और ये कितना आएगा? ये आएगा K2x। तो क्लियरली जो आप देखिए दोनों फोर्सेस F1 F2 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है ऑन द ब्लॉक ये हो जाएगा F1 प्लस F2, और F1 F2 को जोड़ने पे आपको मिल जाता है K1x प्लस K2x। K1, अब देखिए x को कॉमन भी ले लेते हैं, तो K1x प्लस K2x। ये तो फोर्स है, लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास K1 प्लस K2x डिवाइडेड बाई m। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। पहली बार में अगर आप बिल्कुल पहली बार एससी वर्मा कर रहे हैं, 11th क्लास में आप नए नए आए हैं, तो ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक बार को विश्वास ही नहीं होता कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने कहा स्मॉल ब्लॉक। देखिए स्मॉल ब्लॉक का एक मीनिंग है, आप ये जो स्मॉल ब्लॉक बी है इसको आप बहुत ही टाइनी मानिएगा, बहुत छोटा मानिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये भाई इसका साइज और इसका साइज देखिए तो आपको लग रहा होगा कि ए के साइज से बहुत छोटा तो नहीं है, मे बी 1/5 या 1/4 ऐसा साइज दिख रहा है उसका, लेकिन अभी आप उसको बहुत ही छोटा मानिएगा, बिल्कुल पॉइंट लाइक, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है स्मॉल ब्लॉक। एंड इट इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। देखिए ए का मास है 5 kg और लेंथ, तो ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो बस इसी लेंथ के कंपैरिजन में आपको ये डिस्टेंस बहुत छोटी माननी है। इनिशियली ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक, बिल्कुल सही है। A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. Yes.
ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी सर्फेसेस, जैसे ग्राउंड की सरफेस, इवन ए ब्लॉक के ऊपर की सरफेस जिस पे बी रखा है वो भी बहुत स्मूथ है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। तो आपको पता निकालना है टाइम बताइए जब ब्लॉक बी ए से सेपरेट हो जाता है। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। देखिए, अगर हम ए पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ करें तो ए पर एक तो इसका वेट लग रहा होगा, वेट हो जाएगा, इसका मास 5 kg है, जी को 10 मान लें तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। ओके, एक ए पर ना ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स लगेगी, इसको हम N1 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब बी पे देखें तो एक्चुअली बी जब रखा है ए पे तो बी भी ए को धक्का मार रहा होगा नीचे की तरफ विद ए फोर्स N2, और इसी धक्के के रिएक्शन में ए भी बी को धक्का मार रहा होगा N2, और बी का अपना भी वेट होगा, तो अपना भी वेट बी का ले लेते हैं। क्या हो गया भाई, मास ऑफ बी इंटू जी। ओके, लेकिन देखिए ए और बी के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मोशन को स्लिपिंग को, आई मस्ट से स्लिपिंग को स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं है। दीज आर द ओनली फोर्सेस एक्टिंग। एक आपको 10 न्यूटन का फोर्स दिखाई रखा है इन्होंने। तो अब आप देखें अगर, तो जितनी भी ग्रेविटी है और जितने भी नॉर्मल रिएक्शन है सारे के सारे वर्टिकल हैं, केवल एक फोर्स यहाँ पे है 10 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल है, राइट। ग्राउंड भी स्मूथ है। अब ग्राउंड भी स्मूथ है तो ग्राउंड भी बिल्कुल एक ही मोशन को ब्लॉक नहीं करेगा, चलने देगा, कोई हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो जब देखिए जब 10 न्यूटन के धक्के से ए आगे बढ़ेगा तो ए को आगे बढ़ने से रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस ए को नहीं रोकेंगे, चलने देंगे। वर्टिकल फोर्सेस ए को ऊपर नीचे जाने से ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन राइट में चलने के लिए इंस्पायर कौन कर रहा है, 10 न्यूटन, और रोक कोई भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, कोई रफनेस की वजह से कोई ड्रैग फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो अगर ए का मोशन देखा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोशन ऑफ ए एक्स डायरेक्शन में, तो केवल एक ही फोर्स है ए पर 10 न्यूटन का। ओके, तो 10 न्यूटन का एक फोर्स है 10 न्यूटन, और ये हो जाएगा मास ऑफ ए विच इज़ 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो जिससे एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम मोशन ऑफ बी देख लें एक्स डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे बी पर फोर्स तो बहुत लग रहा है, N2 लग रहा है, वेट लग रहा है, लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पे बी पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या गया, 0। इसका मतलब है कि अगर बी रेस्ट में है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 है तो बी तो मूव ही नहीं करेगा, और बी जहाँ पे था पहले, बिल्कुल जहाँ पे था बिल्कुल वहीं पे रहेगा, और नीचे से ए स्लाइड करता रहेगा आगे की तरफ, इतने एक्सेलरेशन से चलता रहेगा। ओके, और क्योंकि ए का जो साइज है वो 20 सेंटीमीटर है, तो जब ए 20 सेंटीमीटर चल लेगा तो बी लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा और अगले ही मूवमेंट पे बी गिर जाएगा। ओके, आप जरा बी को बिल्कुल छोटा मानिएगा, बिल्कुल टाइनी सा पार्टिकल है बी यहाँ पे, और जब ए 20 सेंटीमीटर चल लेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे चल लिया 20, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और अगले ही मूवमेंट पे गिर जाएगा। तो बी गिरेगा कब, जब ए चलेगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम ए के मोशन को जरा फिर से देखें तो आप देखेंगे भाई ए का एक्सेलरेशन मिल गया है, ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ए को 20 सेंटीमीटर। तो हम ए के लिए यूज़ कर सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हो गया 20 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.2 मीटर लिख लेता हूँ, यू है नहीं, और प्लस हाफ, देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू भी 2 है, और टी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 0.2, तो टाइम की वैल्यू आ जाती है 0.2 का स्क्वायर रूट, और 0.2 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें 0.2 की पावर 1/2, तो देखिए ये आ जाता है ऑलमोस्ट 0.45 सेकेंड्स, सो 0.45 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा ए को 20 सेंटीमीटर चलने में, और इसी टाइम के बाद में बी ए से सेपरेट होकर लेफ्ट साइड में गिर जाएगा।
तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट्स की हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।